Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following, and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 sin 4x minus tan 4x. क्वेश्चन में limit x tends to 0 sin 4x minus tan 4x upon x cube की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट कौन कौन सा यूज होने वाला है इसमें? फर्स्ट ये कि इफ ऑन डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन, अगर डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करने पे वी गेट the indeterminate form of 0 by 0 or plus minus infinite by plus minus infinite, we apply एल हॉस्पिटल्स रूल। मतलब ये है कि जैसे ये क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू 0 अगर हम डायरेक्ट इस फंक्शन sin 4x माइनस tan 4x अपॉन एक्स क्यूब में पुट करेंगे तो अगर 0 बाई 0 या फिर प्लस माइनस इन्फाइनाइट बाई प्लस माइनस इन्फाइनाइट का फॉर्म आता है, उस केस में हम एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट तब तक कीजिए जब तक कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए, और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा। सिंपल। दूसरी चीज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एम एक्स, ये होता है एम कॉस एम एक्स के इक्वल। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan एम एक्स, ये होता है एम सेक स्क्वायर एम एक्स। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स tan एक्स के इक्वल। फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n होता है एन एक्स एन माइनस वन। इन दो की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है। ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और ये जो एल हॉस्पिटल रूल है वो कैसे लगाते हैं ये पता होना चाहिए। सिंपल। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन 4x माइनस tan 4x अपन 4x क्यूब है, तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x माइनस tan 4x अपॉन एक्स क्यूब। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर लें क्वेश्चन को, साइन 4x माइनस tan 4x अपॉन एक्स क्यूब। अब आपकी सहूलियत के लिए अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है और एक्स क्यूब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन 4x माइनस tan 4x होल अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 cos 4x माइनस 4 sec स्क्वायर 4x अपॉन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिट अपन इन्फिनिट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है और sec 0 भी 1 होता है। 4 माइनस 4 0 हो गया अपॉन 0, फिर से 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। अब मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करके लिख रहा हूँ तो लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 4 तो कांस्टेंट है, cos 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इंटू माइनस साइन 4x माइनस 4 कांस्टेंट है, sec स्क्वायर 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 sec 4x इंटू sec 4x इंटू tan 4x इंटू 4 अपॉन 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x आ जाएगा। 4 sec स्क्वायर 4x का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपने क्या किया, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, sec स्क्वायर 4x को एज अ होल डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 2 sec 4x इंटू sec 4x tan 4x, और 4x का डिफ्रेंशिएशन 4 हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 होता है तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, माइनस 8 टाइम्स सेक स्क्वायर, फिर ये भी 0 हो गया, अगेन 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा है। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो अभी डिफ्रेंशिएट करने के पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेंगे। लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस 16 साइन 4x माइनस 4 into 4 into 2 is 32 sec square 4x tan 4x अपॉन 6x। अब दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि ये 0/0 का फॉर्म बन रहा था। आगे प्रोसीड करते हैं तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 16 साइन 4x, ये फर्स्ट टर्म था, माइनस 32 सेक स्क्वायर 4x tan 4x, माइनस 32 सेक स्क्वायर 4x tan 4x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था 6x। तो अभी भी 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 16 साइन 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos 4x टाइम्स 4 माइनस 32 कांस्टेंट है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो सेक स्क्वायर 4x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan 4x क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 4x इंटू 4 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2 सेक 4x इंटू सेक 4x tan 4x इंटू 4 भी आएगा एक होल अपॉन 6x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 64 cos 4x माइनस 32 इंटू 4 कितना होता है 4 इंटू 2 8 4 इंटू 3 12 128 सेक टू द पावर 4 4x माइनस आएगा माइनस 32 इंटू 4 अगेन 128 इंटू 2 इंटू सेक स्क्वायर 4x इंटू tan स्क्वायर 4x अपॉन 6। अब x की वैल्यू 0 पुट करिए, नीचे तो 0 नहीं बन रहा है, नीचे तो 6 है, ऊपर में cos 0 1 होता है तो पुट करके दे, अब सीधा डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 64 माइनस 128 क्योंकि सेक 0 भी 1 होता है माइनस 256 इंटू 0 हो जाएगा क्योंकि tan 0 तो 0 होता है ना अपॉन 6, तो ये हो जाएगा माइनस 64 माइनस 128 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 8 4 12 होता है कैरी 1 12 6 18 1 19 माइनस 119 बाई 2। अब 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 3 18 होता है 1 2 6 इंटू 2 12, तो ये हो जाएगा माइनस 32, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस माइनस 32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ पे अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u v, u और v दोनों x के फंक्शन होने चाहिए, उस केस में u को एज इट इज रहने दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस v को एज इट इज रहने दीजिए, u को डिफ्रेंशिएट करिए, ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।